गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज की मॉर्निंग कुछ खास है। फिर मैं निकल गई हूँ कहीं जाने के लिए और आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। चीज़ क्या मतलब, आज आप लोगों को बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं। आई होप कि परमिशंस मिल जाए मुझे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। मैं जा रही हूँ माता के दर्शन करने। अब उतनी डिटेल नहीं बताऊंगी, जाने के बाद क्या वहाँ का सिनेरियो होता है। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बीच बीच में दिखाती रहूँगी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की कंडीशन क्या होती है तो उस तरीके से फिर मैं आपको पूरी चीज़ें पूरी डिटेल में दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। फिर एक नया सफ़र, एक नई सैर पे निकली हुई हूँ। सैर भी है क्योंकि दर्शन करने जा रही हूँ तो रास्ते में भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती रहती है तो मज़ा आता है, तो वो भी अच्छा लगता है, वो भी एक एक्सपीरियंस रहता है। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना तो रियली मतलब अपने आप में अल्टीमेट है। मतलब वो फीलिंग तो वाह से भी ऊपर की होती है, अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को अभी से ही अपडेट देना शुरू कर दूँ। तो थोड़ी देर के बाद फिर मिलती हूँ। जैसे जैसे जो चीज़ें दिखती हैं मुझे वैसे वैसे मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। ओके। ये जीवन एक सफ़र, ये जीवन एक यात्रा, ये जीवन एक मुस्कान। जीवन तो बस ऐसे ही चलता रहता है और हम उस जीवन में हमें ये एहसास भी नहीं होता है, लेकिन हम हर पल हर घड़ी ऐसे ही चलते रहते हैं। जैसे ये सफ़र देखिए, सब कुछ अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, सब कुछ चला जा रहा है, बीत रहा है। इतने अच्छे अच्छे विजुअल्स दिख रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी सीनरी दिख रही है, लेकिन सब बीत रहा है। अब ऐसे में बीतते हुए इस समय को कोई रोक तो सकता नहीं। जैसे मैं इस यात्रा में आगे बढ़ी जा रही हूँ, मैं तो नहीं रोक सकती, और अगर मैंने रोक दिया तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मंजिल तक नहीं पहुँच पाऊँगी। इसी तरह हमारा ये जीवन है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, कुछ दुख कुछ सुख। ये सब अनुभवों के साथ हमारा जीवन भी ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। देखिए कितना अच्छा अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा मौसम है, बारिश की बूंदें, हरियाली, समंदर, गाड़ियाँ भाग रही हैं, सड़कों पे कितनी रफ्तार से सारी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। ऐसा ही हमारा जीवन ऐसे ही दौड़ता है, ऐसे ही चलता है। जीवन के साथ जो दौड़ता है वो मंजिल पे पहुंचता है, और जो नहीं दौड़ता वो वहीं बैठ जाता है। फिर उसके बाद जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को आगे चलाने के लिए दौड़ना ज़रूरी है। हम अपने जीवन में परेशान होते हैं, थक जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, हम अगर बैठ गए तो फिर हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। फिर हम सोचते हैं कि हम अगर थक के बैठ गए तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे, और जो हमारी जीवन यात्रा है उसकी तो मंजिल हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें ये तो ज़रूर पता है कि हमें बस ऐसे ही चलते जाना है, और चलते चलते साथ में बहुत सारी खुशियों को अपने अंदर समेट के, खुशियाँ बिखेरते हुए आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है। बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों के साथ, अपनों के साथ, रंग बिरंगी यादों के साथ, ऐसे मौसम के साथ, ऐसी प्रकृति के साथ बस हमें चलते रहना है। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन सच में बहुत खूबसूरत है, और अगर हम देखने की कोशिश नहीं करेंगे तो शायद हमें ये सुंदरता, ये खूबसूरती कभी नहीं दिखाई देगी। सबकी लाइफ में परेशानियां होती हैं, सबकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं,
लेकिन उसके बाद भी हमें अपने जीवन में ऐसा समय, ऐसा पल ज़रूर लाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम उन सब चीज़ों से परे पहुंच सकें। और वो रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। आप प्रकृति की गोद में जाके बैठ जाइए, आप भगवान की शरण में जाके बैठ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको सच्ची खुशी मिलेगी, वहाँ पे आपको सच्चा सुख मिलेगा, सच्ची मुस्कान मिलेगी, मन शांत होगा। बस यही सब मुझे अच्छा लगता है। और आप देखते हैं कि मैं ऐसे ही चीज़ों में जाके बैठती हूँ, ऐसी ही चीज़ों में जाके खो जाती हूँ, क्योंकि खोने के लिए इस संसार में बहुत कुछ है। लेकिन जिसको ये नशा लग गया, जिसको ये खोना आ गया, तो फिर वो अपने जीवन में शायद दुख को बहुत पीछे छोड़ दे। दुख आएगा, तकलीफ़ें भी आएंगी, मेरे जीवन में भी ऐसा आता है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की वजह से मैं फिर से उठ खड़ी होती हूँ, फिर से एक ताकत, एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि मैं भगवान में, मैं ईश्वर में, मैं प्रकृति में हमेशा अपने आप को बिल्कुल मर्ज करके रखती हूँ, उसमें अपने आप को डुबा के रखती हूँ, उसी में लीन करके रखती हूँ। यही मेरी ताकत है, यही मेरे चेहरे की मुस्कान है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये मुस्कान हर किसी के चेहरे पे आए, हर कोई इस सच्चे सुख को जाने, इस सच्ची खुशी को जाने और अपने जीवन को ऐसे ही खुशियों से भर दे। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये मेरी बातें कैसी लगी। बस मन के भाव थे, आज मन हुआ कि आप लोगों से ऐसी बातें करूं, क्योंकि ऐसे विचार उठ रहे थे मन में, तो आप लोगों से शेयर किया। खुश रहिए आप लोग, अपनों को खुशियाँ बांटिए, क्योंकि हम जितनी खुशियाँ बांटते हैं हमें उससे भी बढ़कर खुशियाँ मिलती हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। देखिए आगे मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। आप तो वैसे भी मेरे सफ़र के साथ ही होते हैं। बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को, क्योंकि मैं ऐसी यात्रा पे निकली हूँ जहाँ शायद पहले मुझे नहीं पता था कि आगे मैं क्या देखने वाली हूँ। लेकिन जैसे जैसे सफ़र मेरा आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं मंजिल के करीब आती गई, वैसे वैसे मुझे बहुत अलग अलग अनुभव हुए, बहुत अलग अलग अनुभूति हुई। देखिए आप वीडियो तो आपको खुद पता चलेगा। सारे एपिसोड्स देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालती, क्योंकि सब अपने समय से थोड़ा सा समय चुरा के मेरा वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मैं छोटे छोटे एपिसोड करके डालती हूँ। और आप सारे एपिसोड्स ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए इस सफ़र पे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, आगे मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। ओके, बारिश जोर से नहीं है, हवा इतनी तेज है कि